बेसिक चैप्टर की सीरीज में अब हमारा जो अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है दशमलव भिन्न, है ना। तो यहाँ पर देखो नाम से ही स्पष्ट है दशमलव भिन्न। देखो ये क्या है, यहाँ पर हमें दशमलव वाली संख्याएं और भिन्न वाली संख्याएं, इनके जो बेसिक क्वेश्चन है वो किस तरीके से ऐड होते हैं वो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। देखो इस चैप्टर का यहाँ पर जो है मैथ्स में बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये बेसिक कंप्लीट करने के लिए से, है ना। कैसे कि भाई सीधा सा है, दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, उन संख्याओं को कैसे घटाते हैं, उनमें जो है बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे पहचानते हैं और कैसे उनका भाग करते हैं, गुणा करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बिल्कुल जीरो से हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ स्पेशली है नहीं, बस 4 से 5 टाइप है टोटल, ठीक है। वो आपको सिर्फ यहाँ पर ये चैप्टर जो है स्पेशली फॉर इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो है कहना चाहिए एक्यूरेसी कितनी आ रही है वो चेक करने के लिए ये चैप्टर है। होता है ना कई बार 1.63 गुणित 2.03 तो लिख देते हैं, लेकिन गुणा करने में दशमलव कहीं का कहीं आता है, कभी 4 अंक पहले आता है, कभी 3 अंक पहले। तो वो चीजें हम यहाँ पर सीखना है, ठीक है। तो एक बार मैं बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग के क्वेश्चन बता देता हूँ। तो सबसे पहले प्लस से संबंधित क्वेश्चन भिन्न के, है ना। जैसे लिखा है 25.153 धन लिखा है 2.03, तो इसे कैसे जोड़ेंगे। तो ध्यान देना, जोड़ने से या घटाने से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं वो दशमलव के नीचे दशमलव, जैसे 25.153 है और ये क्या है 2.03, तो ये देखो दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। और जितने अंक है उतने ही, बाकी के जीरो लगाते जाओ आप, ठीक है। तो ये 3 5 3 8 1 5 और 2 7, तो 27.183 आपका आंसर। जोड़ने से अब बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे जोड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे की तैयारी में है, ऐसा लगता है पहले दूसरी निकल के सीधे कंपटीशन में आ गए हैं ना, और उनको जोड़ते घटाते नहीं बनता, उनके लिए है ये, ठीक है। माइनस वाली संख्या तो ये भी कैसे है, इनको भी कैसा माइनस किया जाता है, दशमलव के नीचे दशमलव। जैसे लिखा है कि 0.357 और इसमें से घटाना है 0.0537 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव। तो सबसे पहले क्या है 0.357, इसमें से क्या घटाना है 0.0537, ये घटाना है। तो कैसे घटेगा, जितने अंक आ रहे हैं बस उतने ही अंक मिलाना है ना, ऐसा नहीं लास्ट से मिलाते। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या मान लो 0, तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 3 गए 3, 5 में से 5 गए 0, और ये क्या हो जाएगा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.3033। क्लियर है, घटाने से भी क्वेश्चन बनेगा। और फिर इसके बाद जो है यहीं पर हम क्वेश्चन देखते हैं गुणा और भाग से, है ना। तो गुणा वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे लिखा है 0.5 गुणित 1.5। तो सीधा सीधा जब भी गुणा करना रहे तो आप संख्याओं को बस देखो, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो 15 गुणित 5 यानी क्या हो जाएगा 75, और दशमलव कितने अंक पहले जाएगा, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, मतलब टोटल कितने अंक पहले जाएगा 2 अंक पहले। तो आपका आंसर क्या रहेगा 0.75 बनेगा, ठीक है। ये है जैसे लिखा है 0.05 और ये लिखा है 0.025। तो सिर्फ हमें क्या देखना है 25 और इधर क्या देख रहे हैं 5, तो 25 गुणित 5 यानी क्या होता है 125। बस दशमलव देखो कितने अंक पहले आएगा, यहाँ 3 अंक पहले था और यहाँ कितने 2, मतलब कुल मिलाकर कितने अंक पहले आ जाएगा 5। तो 3 अंक तो ये हो गए और इधर हमने 2 अंक और मन से बना लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.00125। ऐसा भी पढ़ते हैं या फिर इसको ऐसा भी पढ़ते हैं, ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो भाग में, तो भाग के साइन वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सीधे सीधे या तो उनको गुणे में कन्वर्ट कर लिया करो या फिर सीधा सीधा भाग दे दिया करो। भाई ये लिखा है, देखो लिखा है 2.56 भागित 0.04। तो यहां पर भी 2 अंक पहले दशमलव, यहां पर भी 2 अंक पहले दशमलव। यदि ऐसी कंडीशन रहती है तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, सीधा सीधा ये कट जाएगा, 4 6 24 4 चौके 16। लेकिन यदि अलग अलग है, जैसे ये 2.56 है और ये 0.4 है, तो कैसे करेंगे, यहाँ 2 अंक पहले दशमलव था, यहाँ 1 अंक, तो दशमलव को क्लियर करते हैं, है ना। तो ये जो 2 अंक पहले दशमलव है तो इधर
दशमलव का 1, बाकी 2 अंक थे तो 2 जीरो, अंश का दशमलव हट गया। हर का हटाना है तो 1 अंक पहले दशमलव है तो दशमलव का 1 बाद में 1 अंक है तो 1 जीरो। ये अब आप यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ काटेंगे 4 छीन 24, 4 चौके 16, क्या बचा 64/10, तो बटे में 10 है मतलब 1 जीरो, तो 1 अंक पहले दशमलव, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.4। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे दशमलव भिन्न के जोड़ घटाना और गुणा भाग से संबंधित, है ना। अब इन्हीं क्वेश्चनों का मिश्रण करके जो तैयार होता है वो होता है बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास की जानकारी मैंने बता दिया है, बोर्ड मास में क्या क्या सॉल्व होता है। एक बार फिर से, बोर्ड मास में पहले क्या रहेगा, ब्रैकेट, है ना, कोष्टक, पहले छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर रहता है ऑफ मतलब का की के, तो का मतलब क्या रहता है, गुणा, फिर डी से आता है डिवाइड, डिवाइड मतलब क्या रहेगा, भाग, एम से आता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और ए से रहता है एडिशन मतलब प्लस, एस से रहता है सब्ट्रैक्शंस मतलब माइनस, ठीक है। तो ये अलग अलग चिन्ह यहाँ पर यूज होते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर काउंट करके दे रहा हूँ, बिल्कुल क्वेश्चनों को मैं, कुछ क्वेश्चनों को मैं सॉल्व भी कराते जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। बाकी इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखो, क्योंकि अगले क्वेश्चन सिर्फ आपको स्क्रीन में दिखेंगे, बाकी आप लोग सॉल्व करोगे। यहाँ पर टीचर क्या पढ़ा रहा है वो मायने नहीं रखता, आप कितना सीख रहे हो वो मायने रखता है ना, खासतौर पर इस चैप्टर में ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस जितना आपका पेन चलेगा। भाई अब ये बताओ कि 25 गुणित 5 करना है, मैं इसमें क्या पढ़ाऊं, आप भी 125 लिखोगे, मैं भी 125 लिखूंगा, बस अंतर ये रहेगा कि हो सके तो आप 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, मैं 25 का पढ़ूंगा, बाकी तो वही आएगा ना। तो बस ये क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन देख लो, फिर भी मैं यहाँ पर सॉल्व करा दे रहा हूँ 8-10 क्वेश्चनों को, इसके बाद के क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करोगे, है ना। चलिए देखो, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003, ठीक है। तो बताइए क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन, क्या रहेगा, संख्याओं को जोड़ना और क्या करना है, घटाना है। तो पहले संख्या क्या होंगी, जोड़ेंगी, तो यहाँ पर जोड़ेंगे। अब कंपटीशन की तैयारी में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के रखो अपना, है ना, कैसे जोड़ना है। तो ये देखो 3 3 6, फिर से 3 3 6, 3 और 0 कितना हो जाएगा 3, यहीं पर आएगा दशमलव, और फिर 33 और 3 36, माइनस क्या था 2.003, फिर से घटाते जाओ, इकाई से इकाई का अंक घटाओ, दहाई से दहाई का अंक, 6 में से 3 गए 3, 6 में से 0 गए 6, और फिर से 3 में से 0 गए 3, और 36 में से 2 घटा दो 34, तो आपका आंसर हो जाएगा 34.363। आपसे ऐसा नहीं बन रहा है तो बिल्कुल आप संख्याओं को एक साथ पहले जोड़ लो, फिर उनको घटा दो, तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर लिखा है 358.085 प्लस 42.91 प्लस 25.55, तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो कैसे जोड़ना है इकाई से इकाई का अंक, तो 5 यहाँ 0 रहेगा ना, कुछ नहीं है, यहाँ भी क्या रहेगा 0 रहेगा, ये तीसरा अंक है, यहाँ पर बाकी 2 सेम मिल रहे हैं, या फिर आप संख्याओं को ऊपर नीचे लिख करके जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर नीचे लिख करके जोड़ देते हैं। यहाँ हमने लिख दिया 42.91, फिर क्या था इसमें और क्या जोड़ रहा है 25.55, ये दशमलव के नीचे दशमलव लिख करके हमने सारी संख्या जोड़ दी है। तो यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 0, तो ये हो जाएगा 5, 8 1 9 5 14, फिर 15 1 बचा, 8 2 10 5 15 और 1 16, फिर 5 5 10 2 12 और 1 13, 3 और 1 4, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 436.545। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तीसरा, यहाँ पर लिखा हुआ है 515.15 माइनस 15.51 माइनस 1.51 माइनस 5.11 माइनस 1.11, ठीक है। तो यहां पर सारी संख्या एक दूसरे से घटाना है, तो ये दिया है 515.15, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, इन सभी संख्याओं को जोड़ करके जो है इसमें से घटा दो, बिल्कुल, या फिर एक एक संख्याओं को घटाओ। तो 515.15 में से सबसे पहले 15.51 को घटाते हैं, है ना, तो ये घटा दिए, 15.51 को घटा दिए, तो 5 में से 1 गए 4, 11 में से 5 गए 6, यहाँ पर 14 में से 5 गए 9, और ये 50 में से 1 गए 49,
49.64, इसको सॉल्व किया था। अब इसमें से क्या घटेगा, 1.51 घटा दो, 4 में से 1 गए 3, 6 में से 5 गए 1, 9 में से 1 गए 8, 498.13। अब क्या घटेगा, 5.11, तो घटा दो, 3 में से 1 गए 2, 1 में से 1 गए 0, 8 में से 5 गए 3, यह आ गया 493.02। और इसमें से और क्या घटने वाला है, 1.11, तो 2 में से 1 गए 1, ठीक है। यहाँ पर 10 में से 1 गए 9, 2 में से 1 गए 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 491.91। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन हमें सिर्फ जोड़ना घटाना है, गुणा भाग करना है। दशमलव भिन्न में समझाने लायक यहाँ पर बेसिक में कुछ भी नहीं है, है ना। थोड़े से इसमें बस हमें जो है, जो 12 वाली जो संख्या रहती है, बस वो टॉपिक है इस पे समझाने लायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन ये है 15.593 माइनस 9.214 माइनस 3.452 माइनस 2.191। तो घटाइए। सबसे पहले ये देखो, हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर संख्याओं को, सभी संख्याओं को, क्योंकि यहाँ पर भी 3 अंक पहले दशमलव है, 3 अंक पहले, 3 अंक पहले, 3 अंक पहले। आप एक साथ कर लो या अलग अलग कर लो, चलो अलग अलग ही कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 9.214 को घटाए तो 13 में से 4 गए 9, 8 में से 1 गए 7, और ये 5 में से 2 गए 3, 15 में से 9 गए 6। अब इसमें से क्या घटेगा, 3.452, 9 में से 2 घटा दो 7, फिर 7 में से 5 गए 2, 13 में से 4 गए 9, 5 में से 3 गए 2। अब इसमें से क्या घटेगा, और 2.191, 7 में से 1 घटा दो 6, 12 में से 9 गए 3, 8 में से 1 गए 7। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.736। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है 454.58 माइनस 376.89 प्लस 121.45 माइनस 95.42। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ बोर्ड मास का नियम लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा, प्लस है और माइनस है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्याएं क्या कर दो, आप जोड़ दो। 454.18 में क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर 121.45, यहीं पर हम जोड़ दे रहे हैं ना। तो 8 5 13, 5 4 9 और 1 10, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 4 और 1 5, 576.03। ठीक है, अब इसमें से ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, घटेंगी। तो पहले हम घटा देते हैं किसको, 376.89 को। तो 13 में से 9 घटा दो, है ना, तो कितना जाएगा 4, 9 में से 8 गए, कितना हो जाएगा 1, फिर 6 में यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना, 5 बचेगा, 15 में से 6 गए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, फिर से 16 में से 7 घटा दो तो कितना जाएगा 9, और 4 में से 3 गए, कितना जाएगा 1। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो 199.14 में से क्या घटेगा, ये 95.42, 4 में से 2 गए 2, 11 में से 4 गए 7, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पर 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 104.72 बनेगा। अगले क्वेश्चन भी बस इसी तरीके के हैं, यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं है। कैलकुलेशन में सिर्फ स्पीड होनी चाहिए। मैं जैसे ही बोर्ड पर क्वेश्चन लिखता हूँ, आप तुरंत वीडियो को रोको, पहले आप आंसर लेके आओ, फिर उसके बाद आंसर मैच करो कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो अगला, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708 बराबर x धन 27.271। अब इसमें संख्याओं के कैलकुलेशन के साथ साथ इनका पक्षांतर भी है। तो सबसे पहले जोड़ दें इन दोनों को, तो 6 और 2 8, फिर 9 और 7 16, 5 4 9 और 1 10, 4 5 और 1 6, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। तो ये कितना निकल के आ गया 596.068। इन दोनों को हमने क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। अब इसमें से ये संख्या को घटा दो आप,
क्या घटेगा इसमें से 496.708, तो 8 में से 8 घटेगा 0, 6, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पर 15, 15 में से 6 गए 9, 18 में से 9 गए 9, 4 में से 4 गए 0, तो कितना निकल के आया ये 99.360। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन रहेगा आप रफ में करके देख लेना है ना। यहाँ पर निकल के आया है 99.360 बराबर है x धन 27.271। अब x की वैल्यू निकालना है तो 27.271 का पक्षांतर तो इस तरफ आके किस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो यहीं पर घटा दें 27.271। 10 में से 1 घटेगा 9, और यहाँ पर 15 में से 7 गए क्या हो जाएगा 8, फिर से 2 में से 2 गए 0, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7 बराबर x, तो x का मान हो जाएगा 72.089। बनेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इसमें, बस संख्याओं का कैलकुलेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। फिर से 4433.764 माइनस 2211.993, 4433.764 माइनस 2211.993 माइनस यहाँ पर है 1133.667 प्लस 3377.442। तो ये देखो कुछ नहीं है इसमें, संख्याएं बस बड़ी होते जा रही हैं, तो घटा दीजिए। सबसे पहले 4433 में 2211 को घटा दो, है ना, तो इन दोनों संख्याओं को एक साथ घटा रहे हैं। 4 में से 3 गए 1, फिर 16 में से 9 गए 7, और यहाँ पर फिर से 16 में से 9 गए, कितना हो जाएगा 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, और फिर से क्या हो जाएगा 3 में से 1 गए 2, और 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2। अब इसमें से क्या घटेगा, ये संख्या घटेगी, है ना। अभी ये दोनों सॉल्व हुई हैं, अब इस संख्या को घटाओगे तो ये है 1133.667, 11 में से 7 गए 4, फिर यहाँ पर 0, फिर 7 में से 6 गए 1, 11 में से 3 गए 8, और ये क्या हो जाएगा 11 में से 3 गए 8, और ये बन जाएगा 1188.104, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, लास्ट वाली संख्या जो है वो क्या है 3377.442, जोड़ दो इसे, 4 और 2 6, फिर 4 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 8 और 7 15, फिर से 15 और 1 16, 3 4 1 5, 3 और 1 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4565.546। नेक्स्ट 8वां नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 28.314 माइनस 34.127 प्लस 113.928, और बराबर में इसके दिया है, यहीं पर लिख दे रहे हैं हम, है ना। चलो अलग से ही करते हैं इसे। $31.427 प्लस 113.928 बराबर x धन 29.114। तो ये भी सिंपल सा है, यहाँ पर संख्याएं पहले जोड़ लो, फिर घटा दो, फिर पक्षांतर कर दो, तो क्या क्या जुड़ेगा 28.314 और 113.928, तो 113.928 इसमें जुड़ेगा, तो हम यहीं पर जोड़ दे रहे हैं, है ना। 8 और 4 12, फिर से 2 3 और 1 4, 9 और 3 12, फिर से 8 3 11 और 1 12, 2 3 और 1 4, कितना आ गया 142.242। अब इसमें से ये संख्या क्या हो जाएगी, घटेगी, तो क्या घटेगा 31.427, तो 12 में से 7 गए 5, फिर से क्या हो जाएगा 3 में से 2 गए 1, 12 में से 4 गए 8, 1 में से 1 गए 0, और 14 में से 3 गए 11, 110.815, तो हम लिखेंगे 110.815 बराबर x धन 29.114। तो अगली बार क्या हो जाएगा
29.114 का पक्षांतर, तो इस तरफ आके माइनस, तो यहीं पर घटा दो। 29.114 बराबर क्या हो जाएगा x, घटा दीजिए। 5 में से 4 गए 1, फिर से 0, 8 में से 1 गए 7, 10 में से 9 गए 1, 10 में से 2 गए 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 81.701। इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर पेन स्पीड से चलाना है, तो आप वीडियो को बिल्कुल मत देखिए, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और लास्ट वाला आंसर मैच कीजिए, आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 9वां नंबर का क्वेश्चन है, ये लिखा है 6598 माइनस 2506 भागित 20। तो ध्यान रखना अलग अलग चिन्ह है, तो आपको बोर्ड मास का नियम लगाते हुए सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास का नियम पहले क्या होगा, भाग, तो 2506 में जो है 20 का क्या भाग दिया जाएगा, है ना। तो 2506 बटे 20 यहीं पर लिख दे हम, ये देखो 20 का भाग दे रहे हैं, मतलब पहले ये वाला संख्या सॉल्व होगा। तो 2 से भाग दिए, ये आया 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, कितना आया 1253 बटे 10, बटे में 10 है मतलब 1 0 है, तो दशमलव कहां पर आ जाएगा, एक अंक पहले, तो ये बन जाएगा 6598 माइनस 125.3। तो घटा दीजिए, यहाँ पर दशमलव 0 आप लिख सकते हैं, तो 10 में से 3 गए, कितना हो जाएगा 7, फिर 7 में से 5 गए, कितना हो जाएगा 2, फिर 9 में से 2 गए, हो जाएगा 7, और 5 में से 1 गए 4, और एक अंक पहले दशमलव, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6472.7। फिर से अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा है 10वां नंबर का 65.4 भागित 13.08 गुणित 20। तो बताओ बोर्ड मास के नियम में पहले भाग सॉल्व होता है या गुणा, तो पहले क्या सॉल्व होता है, भाग, तो हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं, मतलब आपको भाग देना है 65.4 में किसका भाग देना है, 13.08 का, ठीक है। तो ये संख्या बटे के रूप में ही लिखी जाएगी, तो यहाँ पर हमने लिख दिए 65.4 बटे 13.08, इधर गुणित क्या है 20, तो ये भाग हो गया। अब सीधे सीधे क्या करना है, आपको गुणा करना है, तो कैसे, दशमलव क्लियर करते हैं, अभी एक अंक है 2 अंक है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ 2 अंक पहले दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 0, यहाँ कितने अंक पहले था 1, तो इधर क्या हो जाएगा 1 0। अब संख्या काट दीजिए, तो 1 0 से 0 कैंसिल, और कुछ कटता है तो बिल्कुल काट दीजिए आप, 4 से कट जाएगा, हो सके तो 8 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से काट देते हैं हम संख्याओं को, तो ये 4 से कटेगा 5 बार, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 327। अब 3 से कट जाएगा, ठीक है, 9 से नहीं कटेगा, है ना, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, फिर 2 में भागने जाता 0, 3 नाम 27, फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 2180 बटे 109। तो ये कितनी बार में कटेगा, देखो दिख रहा है 2 नाम 18, मतलब कितनी बार में कटेगा 20, तो 20 गुणित 5 यानी हो जाएगा 100। बस संख्या किससे कट रही हैं ये आपको ध्यान देना था, ठीक है। तो बाकी के जो है कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, आपको स्क्रीन में पूरे की पूरे क्वेश्चन शो हो रहे हैं, बिल्कुल आप इन क्वेश्चनों को पहले सॉल्व कीजिए और उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़िए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई वीडियो बस देख रहे हैं, वो अपना पेन नहीं चला रहे हैं। मैं बता दूं ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, इसमें मेरा कुछ भी नुकसान या फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए वीडियो जहां पर भी आपको वर्क करने के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं तो बिल्कुल पहले आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, इसके बाद ही आगे बढ़िए, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। और बिल्कुल ये जो वीडियो है 30-30 मिनट के 40 मिनट के जो वीडियो है, आप बिल्कुल इन वीडियो को 1-1 2-2 घंटे के बना सकते हैं, ठीक है। और ये बनाओगे तभी ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो वीडियो ज्यादा बनेंगे। देखने में तो 30 मिनट में खत्म हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्ट वीडियो को छोटा ना समझे, वो वीडियो बहुत अच्छे हैं कि आपको वर्क करने के लिए टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये शॉर्ट वीडियो मैंने तैयार किया है, ये है आपका पहला बेसिक, है ना, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन आपको बता दिया है और 10 क्वेश्चन के आधार पर ही यहाँ पर 9 से 10 क्वेश्चन फिर से दिए हुए हैं, 9-10, और इसके बाद भी और क्वेश्चनों को मैं ऐड कर दे रहा हूं। तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, इसके बाद ही अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, है ना। तो अगला वीडियो आप देखेंगे इस प्रोसेस के बाद ही।